हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें आज हम हिंदी साहित्य एमपी वर्ग 2 में यूनिट 7 में जो आपका चैप्टर है लिंग और वचन, इन दोनों चैप्टरों को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करके देखते रहें वीडियो को। और जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके पुराने एग्जामों में से लिए गए हैं। तो आप लोग ये समझें कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आपके वर्ग 2 में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए इसका स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो सभी ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके पेपर में एचटी आने की संभावना है। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करके ध्यान से देखते रहें। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा कि देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को न्यौछावर कर देनी चाहिए। इस वाक्य में जो है किस प्रकार की अशुद्धि हमें बताना है कि इस वाक्य में जो है किस प्रकार की अशुद्धि है। तो क्या वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, विभक्ति संबंधी है, क्रिया संबंधी है। यहाँ पे जो अशुद्धि है वो लिंग संबंधी है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बा आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कवियत्री शब्द पुल्लिंग रूप है। तो कवियत्री का आप बताइए कि पुल्लिंग कौन सा है। तो कवित्री जो है वो एक स्त्रीलिंग है और यह जो है कवि का क्या है, पुल्लिंग रूप। कवित्री का जो है पुल्लिंग रूप क्या होगा, कवित्री का पुल्लिंग रूप कवि होगा। ये ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो इनमें से बताना है कि किन के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। क्या भाषाओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, या नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, या दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, या तिथियों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो सही आंसर आपका है दिनों के नाम। तो जो दिनों के नाम होते हैं वो सभी दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन जितने भी आपकी भाषाओं के नाम हो, नदियों के नाम हो और तिथियों के नाम हो, यह सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि स्त्रीलिंग कौन होते, भाषा के नाम भी होते, नदियों के नाम भी होते और जितनी भी तिथियां होती हैं सभी के नाम जो है आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन जो दिनों के नाम होते हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। तो इसका आंसर आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, चश्मा शब्द क्या है। चश्मा क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या विधिलिंग है। तो आपको बताना है जो चश्मा है वो इनमें से कौन सा लिंग होगा। तो आप जानते हैं जो चश्मा है वो एक पुल्लिंग में आएगा। क्या है, तो चश्मा एक पुल्लिंग है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है। तो हमें बताना है इसमें जो गीदड़ शब्द होता है, गीदड़ जो है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर होगा गिदरी। तो गिदरी जो है गीदड़ का स्त्रीलिंग, बिल्कुल सही स्त्रीलिंग क्या है, गिदरी है। इसमें हम जो जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं सभी ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है, क्योंकि यहाँ से हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब आपके बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पुराने जो है आपके हिंदी के पेपरों में से निकाल कर लाए हैं जो आपके वर्ग 2 के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखते रहें। आइए अगला हमारा छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। क्या मणि, फौज, पेड़, टोली। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो पेड़ है वो एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, लेकिन मणि, फौज और टोली जो है तीनों स्त्रीलिंग में आते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या है, सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है। क्या पहला आपका ऑप्शन है कुटुंब, आंख, चंद्रमा या हाथी। तो बताना है इनमें से जो है पुल्लिंग कौन सा नहीं है। तो आपका आंसर जो है बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आंख है वो पुल्लिंग नहीं है, वो एक स्त्रीलिंग है, लेकिन कुटुंब, चंद्रमा और हाथी ये तीनों कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। उड़ान, छत, लगान या चट्टान। तो इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द रहेगा। तो जो लगान है वो एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी उड़ान, छत और चट्टान ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द में। तो उड़ान, छत और चट्टान तीनों स्त्रीलिंग, लेकिन जो है आपका लगान कैसा आएगा,
पुल्लिंग शब्द में आपका आ जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है परीक्षा, आयु, लगाव या घबराहट। तो बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आपके पुल्लिंग शब्द में आएगा। तो परीक्षा, आयु, लगाव या घबराहट। तो इसका जो आंसर सही होगा वो लगाव है, क्योंकि लगाव जो शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी परीक्षा, आयु और घबराहट तीनों कैसे शब्द हैं? ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, क्योंकि हम जैसे कहें परीक्षा हो रही है, तो परीक्षा कैसी है? हो रही है। तो रही है मतलब कैसा आ रहा है? यह एक स्त्रीलिंग आ रहा है। तो ये कैसे है? स्त्रीलिंग का हमने इसमें देख लिया कि किस प्रकार से। लेकिन हम कहें कि उसकी आयु बहुत लंबी है, तो कैसी है? लंबी है। मतलब ये किस में आया? स्त्रीलिंग में आया। या हम कहें मुझे घबराहट सी हो रही है, तो किस में आया? स्त्रीलिंग में आया। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग होंगे। तो इनको हम शब्दों का जो है वाक्य बनाकर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कौन सा है। आइए हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में लिंग के कारक विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इनमें से किस युग में लिंग के जो है कारक विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। तो पहला आपका है थाल, थाली। दूसरा है चिंटा, चिंटी। तीसरा है अनुज, अनुजा। चौथा है पेड़, पौधा। तो आपको बताना है कि लिंग के कारक विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं, ऐसा इनमें से कौन सा समूह है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सही आंसर है कौन सा? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा जो है लिंग के इसमें विकार उत्पन्न नहीं है। बाकी हम देखते हैं कि जो विकार उत्पन्न होते हैं वो किसमें है? चींटा, चींटी है। थाल, थाली है। और अनुज, अनुजा है। ये तीनों में क्या है? विकार उत्पन्न है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 11वां हमारा आंसर क्वेश्चन है कि कहा गया है बाबू शब्द में लिंग के कारक, लिंग के कारण विकार उत्पन्न होने पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्राप्त होगा। तो हमें बताना है कि बाबू जो शब्द है उसमें जो है शब्द में लिंग के कारण जो है विकार उत्पन्न होने पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन है पहला बनियान, बाबूनी, बबुआइन या बनियाइन। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है आपका वो आंसर आपको बिल्कुल सही आंसर क्या है? बबुआइन। तो बबुआइन जो शब्द है बाबू से क्या होगा? बबुआइन जो है यह उत्तर बिल्कुल सही होगा। जो बनियान है या बनियायन है, ये जो शब्द है, तो आपको क्या आंसर मिल गया? इसका जो आंसर है आपका सा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह सुरीला गाती है। इस वाक्य लिंग द्वारा विकार के बाद निम्नलिखित में से किस रूप में प्राप्त होगा। तो विकार के बाद जो है यह किस रूप में प्राप्त होगा आपको बताना है। पहला आपका ऑप्शन है वह गाती है, वह सुंदर है। दूसरा बेसुरीला गाती हैं। तीसरा वह सुंदर गाता है। अगला वह सुरीला गाता है। तो आपको बताना है इसका जो आंसर है वो कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा। जो वाक्य दिया गया है वह सुरीला गाती है, यह वाक्य लिंग द्वारा विकार के बाद निम्नलिखित में से किस रूप में प्राप्त होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर है कि वह सुरीला गाता है। तो यह क्या है? यह एक विकार है, वह सुरीला गाता है, वह सुरीला गाती है होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे विकार किस में हो गया? जी है हमारा डी जो है विकार से उत्पन्न शब्द हो गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वह गाती है, वह सुंदर है, बिल्कुल सही है। बेसुरीला गाती है, बिल्कुल सही है। वह सुंदर गाता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन वह सुरीला गाता है, नहीं गाती है। आइए अब हमारी जो है वो वचन संबंधी संबंधी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में निम्न में से कर्ता जो है, कर्ता जो है में एक वचन का बहुवचन बनाइए। तो कर्ता में जो है इससे हमें क्या करना है? एक वचन से जो है बहुवचन बनाना है। तो क्या इसका ऑप्शन आपका मुझे होगा, मेरे लिए होगा, हमारा होगा या हम होगा। तो आपका जो आंसर इसका है बिल्कुल सही है हम। में से जो बहु एक वचन का बहुवचन क्या बनेगा? हम। में प्रॉपर को हम बोध कराते हैं, लेकिन हम मतलब कुछ लोग जो होते हैं उनसे बोध कराते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा?
वो आंसर हमारा द बिल्कुल सही होगा। आइए अगला दूसरा क्वेश्चन है, भाववाच्य में क्रिया होती है, जो भाववाच्य होते हैं उनमें कौन सी क्रिया होती है? पहला बहुवचन, दूसरा एक वचन, तीसरा एक का और खा मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों, अगला द इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? इसका आंसर जो है आपका कि भाववाच्य में एक वचन जो है क्रिया होती है, तो इसका आंसर आपका बा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भाववाच्य है उनमें कौन सी क्रिया होती है? एक वचन क्रिया होती है। आइए अगला तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि किस शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता है? तो किस शब्द का रूप जो है बहुवचन में नहीं बदलता है? ऑप्शन आपका है नदी, दूसरा है आदमी, तीसरा है लड़का, चौथा है जल। तो आइए देखते हैं इनमें से जो है सही आंसर आपका कौन सा होगा? नदी होगा, आदमी होगा, लड़का होगा या जल होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बिल्कुल जल है। कौन सा है? तो किस शब्द में हम बहुवचन में नहीं बदलता, तो जल जो है इसको हम बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। आइए अगला चौथा हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है? तो बताना है इनमें से जो शब्द दिए गए हैं कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, जनता, पानी या बारिश? तो यहाँ पे जो प्राण है वह किस में यूज होता है? बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका आंसर क्या है? आंसर जो है आपका असही है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, किस बहुवचन शब्द की बैतनी सही नहीं है? तो यहाँ पे बैतनी शब्द संबंधी अशुद्धि है, तो आपको बताना है। तो यहाँ के नदियाँ, लड़कियां, लड़कियां, नीतियां। तो आपको बताना है इनमें से जो है आपका सही कौन सा है? तो इनमें से बैतनी संबंधी सही नहीं है, तो लड़कियां जो है वो बैतनी संबंधी सही नहीं है। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है छठवां जो है वो है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है द्विगु समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, लिंग कहते हैं या वचन कहते हैं। तो जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो आपका इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट, द आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी में दाम शब्द है, हिंदी में क्या है? जो दाम शब्द है वो क्या है? तो हिंदी में जो दाम शब्द है वह क्या है? तो आइए इसका आंसर क्या होगा? बहुवचन है, द्विवचन है, एक वचन है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका जो आंसर होगा वो बहुवचन है। तो दाम क्या होता है? दाम मतलब पैसा, दाम तो क्या है? दाम मतलब पैसा है। तो दाम कैसा शब्द है? एक बहुवचन शब्द यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। आइए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है स्त्री, टोपी, दाम या बेटा। तो बताना है इनमें से जो है बहुवचन शब्द कौन सा है? तो इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा कि बहुवचन हमें बताना था। तो आप जानते हैं कि दाम जो होता है वो एक बहुवचन शब्द होता है। तो इसका आंसर जो है वो सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन से शब्द जो है वो बहुवचन नहीं है। जैसे स्त्रीजन, बात, गुड़िया या पितिक। तो इनमें से बताना है कौन सा जो शब्द है वो बहुवचन नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है पितिक। जो पितिक शब्द है वो बहुवचन शब्द नहीं माना जाता, बल्कि जो स्त्रीजन है, बात है या गुड़िया है, सभी कैसे हैं? बहुवचन शब्द माने जाते हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक और हर एक का सदैव का प्रयोग सदैव होता है। तो प्रत्येक और हर एक का जो प्रयोग है वो कब कहाँ पर होता है? हमसे कहा गया है। तो क्या कारकों के अनुसार होता है या द्विवचन के अनुसार होता है? द्विवचन में होता है या बहुवचन में होता है या एक वचन में होता है? तो आपको इसका सही आंसर जो है बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर होगा द, क्योंकि प्रत्येक और हर एक का प्रयोग जो है किसमें होता है? एक वचन में होता है। आइए अगला हम देखते हैं, 12वां हमारा है, इनमें से एक शब्द का सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो ऐसा आपको बताना है। क्या हाथ है या प्राण है या शिशु है या घोड़ा है? तो अभी आप देख चुके हैं जो प्राण है
उसका प्रयोग किसमें होता है, हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमने इसमें ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 22 मतलब कोई भी परीक्षा में आए हैं, तो जो आपके पुराने एग्जामों में आए हैं वही क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें यहीं से आने की ज़्यादा संभावना है। तो बिल्कुल क्वेश्चनों को रट लें, आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन या इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिल रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करके आप देखते रहें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? क्या पुत्र है, साधु है, दर्शन है या मंत्र है? तो बताना है इनमें से कौन सा जो शब्द है वो बहुवचन है। तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमें बताना है इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है। तो आपका आंसर जो है वो सा आंसर बिल्कुल सही होगा। दर्शन जो शब्द है वो कैसा है? बहुवचन है। पुत्र, साधु और मंदिर यह एक वचन होते हैं, लेकिन जो दर्शन है यह कैसा है? बहुवचन है। आइए 14वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? जनता, प्राण, आग या वर्षा? तो आपको बताना है इनमें से बहुवचन क्या है। तो अभी हम देख चुके हैं जो प्राण है वो किस में यूज किए जाते हैं? बहुवचन में। लेकिन जनता, आग और वर्षा याद करना है ये एक वचन में आते हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द का सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? हाथ, प्राण, शिशु, घोड़ा? तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो पुत्र, साधु, दर्शन और मंत्र। आपको बताना है कि इनमें से जो है बहुवचन शब्द कौन सा है। तो कौन कौन आपके के ऑप्शन हो गए? पुत्र, साधु, दर्शन और मंदिर। तो पुत्र, साधु, दर्शन और मंदिर में आपका कौन सा जो है बहुवचन होगा? तो आप जानते हैं कि जो दर्शन शब्द है ये कैसा होता है? बहुवचन शब्द होता है। बाकी सब कैसे हैं? एक वचन है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है? तो किस कारक की विभक्ति जो है पूर्व में लगती है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आप बताएं। तो क्या अधिकरण का, या संबंध की, या संप्रदान की, या संबोधन की? तो जो संबोधन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। संबोधन की जो विभक्ति है वो क्या है? विभक्ति पूर्व में लगती है। आइए अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर का, निम्न में से किस शब्द में वचन के कारण विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है? तो जनता, विधि, नेता या सूचना? तो जो है यहाँ का आपका इसका जो आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जनता। तो हमें बताना था कि वचन के कारण विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है, तो जो जनता में है वो वचन के कारण विकार उत्पन्न नहीं होगा। वे शब्द जो स्त्री पुरुष का बोध कराते हैं ये क्या कहलाते हैं? बेवचन कहलाते हैं। तो जो है पुलिस, जनता जो है हमेशा कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं, ये बदलते नहीं हैं, इसलिए इनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो आज के इस चैप्टर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। तो आप इनको बिल्कुल इसी प्रकार से देखते रहें और अपने जो है पेपर आपका 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल बने रहें हमारे साथ। हम आपके लिए सभी यूनिट के इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नए नए टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।